हमारे देश का संविधान लागू हुआ, जबकि देश के संविधान को अंगीकार 2 महीने पहले ही कर दिया गया था। 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान है वो अंगीकार कर दिया गया था। लेकिन बात है 1930 की। 26 जनवरी 1930 को जिस समय हमारे महत्वपूर्ण नेता जो आगे चलकर भारत के प्रधानमंत्री भी बने थे, जवाहरलाल नेहरू, तो नेहरू जी ने क्या है कि 26 जनवरी 1930 को लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसके जस्ट बाद उन्होंने पहला स्वाधीनता दिवस बनाया था लाहौर, जो वर्तमान पाकिस्तान में है। तो उन्होंने तय किया था कि हमारे देश का जो संविधान है, मतलब पहले आज़ादी की बात हुई थी, लेकिन आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिल गई थी। तो उस ऐतिहासिक दिवस को अमर बनाए रखने के लिए संविधान तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकार हो गया था, लेकिन उस डे को, उस डे जो एक उसका हिस्ट्री था, उसका इतिहास है, उस ऐतिहासिक दिवस को अमर रखने के लिए 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू किया गया था। बात करें हम सब देश के संविधान की, तो कैबिनेट मिशन जो 24 मार्च 1946 को दिल्ली में आया था, जिसके अंदर 3 सदस्य थे। सबसे उसका जो अध्यक्ष था वो पैट्रिक लॉरेंस था, इसके अलावा स्टीफर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर। ये जो थे, ये जो कैबिनेट मिशन था, इसी के तहत भारत के संविधान की कड़ियां आगे से आगे जोड़ती गई। संविधान की जो पहली बैठक है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। उसमें उसका क्या है कि जो मुस्लिम लीग है उसने विरोध किया था। जब मुस्लिम लीग ने उसका विरोध किया तो उस समय प्रधानमंत्री था आपके इंग्लैंड का, जिसका नाम था विंस्टन चर्चिल। उसने कहा था कि ये संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो ऐसा प्रतीत हो रही है, ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। यानी कि उन्होंने मजाक उड़ाई थी हमारे प्रथम जो बैठक की, जिसके अस्थायी अध्यक्ष बने गए थे सचिदानंद जी सिन्हा। लेकिन 2 दिन बाद में 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष बन गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो आगे चलकर भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे। बात करें पहली बैठक की, तो 9 दिसंबर 1946 को उसके अंदर 389 यानी 389 सदस्य थे। उनमें से 93 सदस्य देशी रियासतों से और 296 ब्रिटिश पास। ब्रिटिश पास का मतलब हुआ कि उस समय इंग्लैंड के लोग यहाँ रहते थे, तो जिन जिन क्षेत्र पर इंग्लैंड ने अधिकार कर रखा था उसे ब्रिटिश भारत कहते हैं, जिसमें 4 केंद्र शासित प्रदेश भी थे, हमारा अजमेर, मेरवाड़ा, दिल्ली, बलूचिस्तान जो वर्तमान पाकिस्तान में है, और एक कुर्ग जो अभी कर्नाटक में है। यहाँ से 4 सदस्य और बाकी 13 सदस्य जो थे वो देशी रियासतों से थे, और इन 4 को शामिल करके 296 जो थे वो आपके ब्रिटिश भारत से थे। तो टोटल 389 हो गए, क्योंकि 296 और 93 काउंटिंग करते हैं 389 होते हैं, ये सदस्य थे। इसके बाद बात करें 1947 को, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को जैसे हमारा देश का संविधान, देश आज़ाद हो गया था, सॉरी बोलना चाहता हूँ, संविधान के लिए देश आज़ाद हो गया था, और उससे एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अलग हो गया था। तो मुस्लिम लीग के सदस्य कम हो गए थे, तो सदस्य संख्या रह गई थी 299। फिर हम बात करें 24 जनवरी, यानी आज जो 26 जनवरी, इससे 2 दिन पहले बात है 1950 की। 24 जनवरी 1950 को हमारे देश के संविधान की जो अंतिम बैठक हुई थी संविधान सभा की, उसके अंदर मात्र 284 लोग ही बच गए थे। उन्होंने साइन किया था। सबसे पहले जो साइन करने वाले थे वो देश के जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, और अंतिम में साइन करने वाले थे डॉक्टर जो राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के राष्ट्रपति थे। तो ऐसे हमारे देश का जो संविधान को तैयार किया गया था, इसमें यदि हम पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को लेकर के 24 जनवरी 1950 को काउंटिंग करते हैं तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन होते हैं। इसमें हमारा ये संविधान तैयार हुआ था। तो धन्यवाद दीजिए उन लोगों को, उन महा आत्माओं को, जिनकी वजह से आज हमें ये संविधान देखने को मिला है। क्योंकि देश आज़ाद हो गया था, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या थी कि देश अंग्रेजों से आज़ाद हुआ है, लेकिन जो ठाकुर हैं, जमींदार हैं, साहूकार हैं, ये आम पब्लिक को उस समय भी दुख दे रहे थे। तो एक ऐसा कानून बनना जरूरी था जिससे हर व्यक्ति, हर वर्ग का लोग, चाहे वो अनुसूचित जनजाति हो, जाति हो, ओबीसी हो, हर कास्ट का लोग सुखी रह सके। इसलिए ये संविधान को तैयार करना एक जरूरी था। जबकि हम बात करें संविधान का जो मुख्य भूमिका निभाई थी, इसके अंदर 13 समितियां थी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण समिति थी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति जिसे इंग्लिश में ड्राफ्टिंग